तो आज हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे अलजेब्रा के। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, तो आप पिछली वीडियो में जाके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, अगर हम बेसिक अप्रोच देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन को होल स्क्वायर के थ्रू हम बना सकते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर नज़र आ रहा है और यहाँ पे 2a नज़र आ रहा है, तो हम इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम रहता नहीं है, तो हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे इस a के सामने कितना नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू पूछा है a, 2b और c का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालते कैसे हैं, आप देखो इस a के सामने कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट एकदम a के जस्ट सामने कितना नज़र आ रहा है, कुछ नहीं मतलब 1। और इस a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है, 1। इसका मतलब a का वैल्यू 1 हो गया। अगर b की बात करते हैं, b का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो b का कोफिशिएंट आपको कितना नज़र आ रहा है, देखिए ये माइनस कुछ नहीं मतलब 1, तो b का कोफिशिएंट -1। और यहाँ b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है, 1। इसका मतलब b का वैल्यू है -1। c का कोफिशिएंट आप देखो कितना नज़र आ रहा है, -1। c का कोफिशिएंट कितना है, -1। यहाँ c स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है, 1। कोफिशिएंट मतलब इसके सामने कितना नंबर नज़र आ रहा है, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो इसका c का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो a, b और c का वैल्यू हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। a का वैल्यू कितना आ गया, 1। b का वैल्यू कितना है, -1। और c का वैल्यू कितना है, -1। इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 - 2 -1, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, -2। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन से मैं इस टाइप को समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इस फॉर्म में आप बनाने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे हमेशा देखना, आप 2 हमेशा सामने होना चाहिए और a, b और c है नहीं है। अगर c नहीं है या b नहीं है, a नहीं है, तो वहाँ पे a, b और c का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो a, b और c है, तो चलिए a का वैल्यू निकालते हैं हम। आप देखिए a के सामने कितना नज़र आ रहा है, a का वैल्यू कितना है, 1। a का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ a स्क्वायर के सामने कितना नज़र आ रहा है, 1। मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। b की बात करते हैं अगर हम, तो b का वैल्यू कितना नज़र आ रहा है, b के सामने कितना वैल्यू है, 2। यहाँ b स्क्वायर के सामने कितना वैल्यू है, 1। मतलब b का वैल्यू 2 हो गया। c की अगर बात करते हैं, c के सामने आपको कितना नज़र आ रहा है, 3। यहाँ c स्क्वायर के सामने कितना नज़र आ रहा है, 1। तो c का वैल्यू 3 हो जाएगा। आप देख रहे हो a, b और c जब भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको इस 14 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मतलब किससे, इस ब्रैकेट वाले टर्म से मतलब है और इस स्क्वायर वाले टर्म से मतलब है, ठीक है। और यहाँ सामने हमेशा 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको 2 लाना होगा। तो क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है, 2 और c का वैल्यू कितना है, 3। इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपका क्वेश्चन जो है फॉर्म में होना चाहिए। आप देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में है, फॉर्म में मतलब कि सामने 2 होना चाहिए। यहाँ पे तो 24 है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 16x² प्लस 9y² प्लस 4z²। यहाँ 24 है, तो यहाँ से अगर हम 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम 12, ये 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 को क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 रह जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा। और ये 61 से मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब आप देखो x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि x के सामने मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 12 है, और इस x² के सामने कितना है, 16 है। तो 16 से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 से 4 3 3 जा 12 4 4 जा 16, 3/4 इसका। y का अगर वैल्यू निकालना है तो y के सामने कोफिशिएंट कितना नजर आ रहा है, -12। यहाँ y² के सामने कितना नजर आ रहा है, 9। अगर 3 से हम काटते हैं, 3 से 4 टाइम्स और 3 टाइम, -4/3। और z का अगर बात करते हैं हम, z का वैल्यू देखिए कितना है, z का कोफिशिएंट है 12 और z² के सामने कितना है, 4। काट दे तो अगर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। मेरे को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, xy
एक्स वाई प्लस 2z का। x का वैल्यू कितना है आप बताओ। x का वैल्यू है 3/4। y का वैल्यू कितना है -4/3 प्लस 2z। 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 3। देखिए अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, -1 बच गया, +6 बच गया। 6 से अगर 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 5। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको, a² + b² + c² + 96 -8a -8b + 16c। आप देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में फिर से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्या है, a², मैंने बताया था कि स्क्वायर वाले टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और जो सिंगल टर्म है a, b और c उनको राइट हैंड साइड में रखना और सामने 2 होना चाहिए। ये बात मैंने पहले बताया है आपको। तो क्या है, इसमें अगर हम 8a को इस साइड लाते हैं तो +8a हो जाएगा। 8b को अगर हम इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो +8b हो जाएगा। +16c को इस साइड लाते हैं तो -16c हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब a² + b² + c² + 96 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 4a + 4b - 8c। क्लियर है। तो आप देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया। अब हमको a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब तो a की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a का कोएफिशिएंट देखना होगा। a का कोएफिशिएंट कितना है 4। a² का कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। b का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या देखना होगा, b का कोएफिशिएंट। b का कोएफिशिएंट कितना है 4। b² का सामने कितना है 1, मतलब b का भी वैल्यू 4 ही हो जाएगा। c का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको c के सामने वाला टर्म को देखना है -8 और c² के सामने कितना है, c² के सामने 1 है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आप देखिए a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 4। 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। b और c, b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू है 8, तो 4 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा +32। ठीक। अगर c का वैल्यू बात करें हम, c का वैल्यू कितना है -8 और a का जो वैल्यू है 4, तो -8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 हो जाएगा। अब देखो 32 और 32 कैंसिल आउट हो जा रहा है और 16 का रूट तो आपको पता ही है 4 होता है, मतलब 4 इसका राइट आंसर है। अगर ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए और आंसर आप कमेंट में बताइए मुझे। और आपको ऐसे ही वीडियोस अगर देखनी है और भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।